हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंकुला टनल के बारे में। ये टनल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से कनेक्ट करेगी लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू पोर्टल पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ यहाँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है जो कि सन जू के द्वारा दिया गया था। सन जू बहुत समय पहले चाइना में एक मिलिट्री जनरल थे, बाद में ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी बने थे और इन्होंने अपने जीवन काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। इस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक्स। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं, विकार और व्यवस्था के बीच की रेखा रसद में निहित है। अब मान लीजिए दिल्ली में सरकार बैठकर कोई प्लान बनाती है कि इस तरह से हमारा आर्टिलरी कम करेगा, इन्फेंट्री ये करेगी और लद्दाख में हम किस तरह से एरिया डिफेंड करेंगे। तो जो भी प्लानिंग है, अगर आप चाहते हैं कि सब प्रॉपरली एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स होता क्या है? तो लॉजिस्टिक्स बेसिकली इसका मीनिंग होता है द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, इक्विपमेंट एंड एकोमोडेशन ऑफ ट्रूप्स। इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं सैनिकों के मूवमेंट, उपकरण और आवास के आयोजन की गतिविधि। द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, इक्विपमेंट एंड एकोमोडेशन ऑफ ट्रूप्स। मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सैनिक लद्दाख भेजने हैं बहुत जल्द, तो आप ये कैसे करोगे? हमारी आर्मी को राशन चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सब इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिस्टिक्स यानी संभार तंत्र प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं होंगे तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली देश भी एक अपने से कम शक्तिशाली देश से हार सकता है। और हमारे साथ तो ये चैलेंज और भी बहुत बड़ा है। हाल ही में हमारे रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हुए हैं चाइना के साथ। अब चाइना ने ये कहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये 1 ट्रिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट करेगा तिब्बत में। चाइना प्लान्स टू ओवर 1 ट्रिलियन युआन बिल्डिंग स्प्री इन तिब्बत एज बॉर्डर टेंशंस विथ इंडिया राइज। चाइना तिब्बत में 1 ट्रिलियन युआन लगभग खर्च करने वाला है। चाइना तिब्बत में चाहता है कि बहुत सारी रेलवेज लाइंस, हाईवेज बने, ताकि कभी भी इनको मान लो इनको इनकी आर्मी को मूव करना पड़े संघाई बीजिंग से तिब्बत में, तो ये बहुत ही जल्दी कर पाए। क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, वहाँ पे ये लोग नंबर 1 थ्रेड मानते हैं समुद्री आक्रमण ईस्ट चाइना सी में। 1 ट्रिलियन युआन डॉलर्स में कितने होंगे? तो यह इक्वल होगा 146 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का जो एक साल का डिफेंस बजट होता है उसका लगभग डबल है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया इस मामले में चाइना से बहुत पीछे है। चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया हाईवेज, रेलवेज के मामले में। आने वाले कुछ समय के लिए हम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा इस मामले में। अभी के लिए जो हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ फंड्स हैं, उससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच हम जो भी डिस्टेंस हैं, जो भी दूरी है, उसे हम कम करें, ताकि कल को जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तब भी हम अपने उपकरण, राशन वहाँ पहुँचा पाए लद्दाख में और जहाँ भी ज़रूरत हो। तो इस सब में जो अटल टनल है, जिसे हम रोहतांग टनल भी कहते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ आप देख सकते हो, आफ्टर रोहतांग फोकस शिफ्ट टू सिंकुला टनल बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ स्पीडेड अप द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वर्क ऑन द। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहतांग का जो प्रोजेक्ट है वह पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब इस टनल के बाद एक और टनल पे बहुत ही जल्द काम स्टार्ट होने वाला है। ये टनल है सिंकुला टनल। ये टनल अटल टनल से भी ऊंचे एलिवेशन पर होगा। अभी के लिए इसका जो प्लान है वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है। सरकार प्लान रिलीज करेगी 15 अक्टूबर 2020 को, लेकिन जो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने ज़मीन एक्वायर करना
इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी ज़रूरी है उसका इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। और ये टनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टनल होगी हमारे लिए। और इस टनल की लंबाई होगी 13.5 किलोमीटर्स। और इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति। ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है। नवंबर दिसंबर के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि रास्तों से गाड़ियों का निकल पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी बार कई दिनों तक ट्रक्स को वेट करना पड़ता है रास्ता पार करने के लिए, लद्दाख पहुँचने के लिए। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सिंकुला का जो है सिंकुला को एक और नाम भी है सिंगुला। अब इशू ये है कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है, तो सरकार ये चाहती है कि सिंगुला पास के नीचे हम एक टनल बना दें और ये टनल कनेक्ट कर पाए हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। ये जो रूट हम डेवलप करेंगे ये एक एक्स्ट्रा रूट होगा अटल टनल से। जो अटल टनल है, जिसे रोहतांग टनल भी कहते हैं, ये अपने आप में अपना काम करेगी, लेकिन अभी आपके पास जितने पास होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपको मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉर भी होती है तो हमें ज़रूरत होगी एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स की, एक प्रॉपर संभार तंत्र की। और अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल यूटिलिटी की, तो ये पास बहुत हद तक डिस्टेंस कम कर देगा। 297 किलोमीटर लॉन्ग दारचा पादुम नीमू रोड। यहाँ आप देख सकते हैं, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ स्पीडेड अप ऑल बॉर्डर रोड projects in Himachal and Ladakh amid the India-China standoff at Ladakh. This tunnel will reduce the distance of 297 km long Darcha Padum Nimu road and help military convoys reach Leh in just one day. Officials said this tunnel is now of the utmost priority for the center and work on it will start next year. तो इसमें कहा गया है कि ये जो इस टनल के माध्यम से सिर्फ एक दिन में ही, मिनिमम एक दिन में पूरा सफ़र तय किया जाएगा। इसके द्वारा 297 किलोमीटर लॉन्ग दारचा पादुम नीमू रोड की जो लंबाई है वो कम की जाएगी। और हालांकि ये भी हो सकता है कि ये रास्ता सिविलियंस भी यूज कर पाए, लेकिन प्राइमरली मुख्य रूप से हम इस टनल को यूज करेंगे फॉर मिलिट्री पर्पसेज। इस टनल की और भी बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी है, और जब इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।